हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। बट हम लोगों ने लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, आप लोगों ने ये लास्ट क्लास के अंदर जो इसका इमेज था बैक्टीरिया की सेल का, वो आप लोगों ने ड्रॉ किया था। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है वापस से। तो हम लोग डिस्कस इसको कर चुके थे बेटा, नोट आउट हम लोगों ने नहीं किया था। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इस पार्ट को नोट करने का ट्रायल करते हैं कि कितना होता है, देखते हैं। तो आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या लिखना है कि फर्स्ट पॉइंट आप लोग मेंशन करेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। The structure of eubacteria is simple. What in nature? The structure of eubacteria is simple. What in nature? It is complex. Next point. Following structures found in the eubacterial structure. First is the glycocalyx. फर्स्ट इज द बेटा क्या है आपके ग्लाइकोकैलिक्स। फर्स्ट हम लोग किसकी बात करते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं। चलो फर्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग देखते हैं। व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? तो बेटा हम लोग देखते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर जो आउटर मोस्ट एनवलप होता है, जो क्या होता है बेटा आप लोगों के सेल वॉल के साथ अटैच्ड होता है। द आउटर मोस्ट एनवलप ऑफ यू बैक्टीरियल सेल विच इज अटैच्ड विद सेल वॉल इज नाउन एज द ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर? अब आगे देखो बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये सेल वॉल के साथ अटैच हो रहा है। इफ यदि ये बेटा सेल वॉल के साथ टाइटली बाउंड हो जाए, ये क्या हो बेटा, सेल वॉल के साथ टाइटली बाउंड हो और थिक हो, तो इट इज नाउन एज द कैप्सूल। इट इज नाउन एज द कैप्सूल। तो व्हेन ग्लाइकोकैलिक्स इज thick and tightly wound with cell wall is known as the capsule. While glycocalyx which is loosely and thin and loosely bound with cell wall is known as the slime layer. क्लियर बेटा? अब मैं देखो इसको एक कॉमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ क्या है। जैसे पहले बेटा मैं कहूँ ये आपकी कोई दीवार है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इधर ये फर्श है, इस फर्श के साथ ये बाउंड्री अटैच है। यहाँ फर्श हम लोग सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ये दीवार की हम लोग जो वॉल की बात कर रहे हैं बेटा, ये आप लोगों के ग्लाइकोकैलिक्स है। यदि ये इस फर्श के साथ बेटा टाइटली बाउंड हो जाए और क्या हो, टाइटली बाउंड हो और थिक हो, तो इट इज नाउन एज द कैप्सूल। और बेटा ये जब क्या हो, थिन हो एंड लूजली बाउंड हो, इधर उधर मूवेबल भी हो जाए, तो ये क्या होगी, स्लाइम लेयर होती है। क्लियर बेटा? अब देखो बेटा नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कंपोजिशन की, कि यदि हम लोग बेटा बात करें कि कैप्सूल का जो फॉर्मेशन होता है, ये यानी कैप्सूल is made by polysaccharide and polypeptide. Capsule is made by polysaccharide and polypeptide. Made by polysaccharides and polypeptide. Clear? While slime layer is made by polysaccharide.
while slime layer is made by polysaccharides। क्लियर बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है? तो बेटा ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये बैक्टीरिया की सेफ्टी करती है फ्रॉम WBC, कि WBC जो है वाइट ब्लड कार्पोलेल्स है, इनसे बैक्टीरिया की सेफ्टी करेगी। एंड कॉलोनी फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज हेल्प इन प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ bacteria from WBC and also help in formation of colonies। क्लियर? कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट क्लियर किया है ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर? सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं हम लोग बेटा, सेल वॉल। सेकंड जो पार्ट आप लोगों के हैं ये सेल वॉल है। क्लियर? सेल वॉल की बात करते हैं। तो बेटा देखें कि जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो प्रेजेंट आपके सेल वॉल है ये रिजिड होती है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट आपके क्या है, रिजिड। रिजिड का मतलब होता है बेटा हार्ड, है ना, हार्ड होती है, इसके अंदर हार्डनेस है तो सेफ्टी का वर्क करती है ये। तो रिजिड हार्ड सेल वॉल प्रेजेंट, एक तो कंडीशन ये है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इसके केमिकल कंपोजिशन की, कि भाई सेल वॉल किससे मेडअप होती है। तो याद करो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब हम लोगों ने डिस्कस की थी कंसेप्ट, तो वहाँ हम लोगों ने इस बात को बोला भी आपके कि जनरली बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये पेप्टिडोग्लाइकॉन से मेडअप होती है ना। तो मेनली सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, क्लियर, which is a type of mucopeptide, which is a types of म्यूकोपेप्टाइड, जो क्या है बेटा म्यूकोपेप्टाइड का एक टाइप है। अब हम लोग बेटा आगे चल के बात करेंगे, आएगा आपके पास कि बैक्टीरियाज आर टू टाइप, स्टेनिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे। तो स्टेनिंग टेक्निक के बेस पर बेटा हम लोग देखते हैं बैक्टीरियाज आर टू टाइप, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो आपके बैक्टीरियाज हैं ये एक तो क्या होते हैं बेटा ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं इनके अंदर प्रेजेंट जो सेल वॉल होती है बेटा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अंदर जो प्रेजेंट सेल वॉल होती है ये सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी होती है बेटा, सिंगल लेयर्ड होती है। इनके अंदर सिंगल लेयर्ड सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड थिक होती है, सिंगल लेयर्ड कॉमा थिक सेल वॉल प्रेजेंट which made by पेप्टिडोग्लाइकॉन, जो किससे मेडअप होती है बेटा पेप्टिडोग्लाइकॉन से मेडअप होती है, जिसमें लिपिड क्या होती है लेस अमाउंट में, इन विच लेस अमाउंट ऑफ लिपिड कंटेंट। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की, कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर जो
प्रेजेंट सेल वॉल है, ये एक कैसी होती है बेटा, वाई लेयर्ड होती है। एक तो कैसी होगी, वाई लेयर्ड सेल वॉल प्रेजेंट, वाई लेयर्ड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगली हम लोग बेटा बात करते हैं इसके अंदर कि जो आउटर वॉल होगी बाई लेयर की, जो आउटर वॉल होती है, और एक होगी आपकी इनर वॉल, होगी बाई लेयर है ना, 2 लेयर है, तो एक लेयर जो होगी आउटर, एक होगी इनर। तो आउटर वॉल की हम लोग बेटा बात करते हैं, तो आउटर वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज हैं, इनकी जो आउटर वॉल है ये एक तो थिन होती है, कैसी होगी वो, सॉरी आउटर की कर रहे हैं, तो आउटर जो वॉल होगी ये थिक होगी एंड पॉलीसैकेराइड से मेड अप होगी। आउटर वॉल थिक एंड मेड बाय पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड से मेड होती हैं। जबकि इनर वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज ये थिन होती हैं एंड मेड बाय पेप्टिडो ग्लाइकोन, और किससे मेडअप होती है बेटा, पेप्टिडो ग्लाइकोन से मेडअप होती है। अब हम लोग आगे चल के देखेंगे बेटा कि जो ये आपके बैक्टीरियाज हैं, इन बैक्टीरियाज के अंदर जो प्रेजेंट सेल वॉल होती हैं, इन बैक्टीरियाज के अंदर जो प्रेजेंट सेल वॉल होती है, जब आगे चल के आप लोग 12th के अंदर जाओगे तो वहाँ देखेंगे कि इनके अंदर जो प्रेजेंट सेल वॉल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। वाई लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम के थ्रू हम लोग इस सेल वॉल को क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी गला सकते हैं। तो या आर्टिफिशियली इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास बैक्टीरियाज होंगे या ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें कहा जाता है बेटा एल फॉर्म बैक्टीरियाज। तो एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या है, ये आपको याद रखना है, जिन्हें लिस्टर फॉर्म भी बोल देते हैं, लिस्टर फॉर्म। तो जो बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट सेल वॉल है, इसे यदि हम लोग बाय लाइसोसोम डाइजेस्ट करें या इसे आर्टिफिशियली बैक्टीरिया के आउटर साइड जो प्रेजेंट सेल वॉल है यदि उसे वहाँ से रिमूव करें, तो दीज बैक्टीरिया इज नाउन एज द एल फॉर्म बैक्टीरिया। अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है ये बेटा, तो नीट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एल फॉर्म याद रखना आपको, सेल वॉल के रिगार्डिंग ये कंसेप्ट है। क्लियर। सेल वॉल के आफ्टर हम लोग बेटा जो बात करते हैं, नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के सेल वॉल के इनसाइड, सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में बेटा क्या होती है आप लोगों के, यूकैरियोटिक लाइक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, विच इज मेड अप बाय लिपोप्रोटीन। जो किससे मेडअप होती है, लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन का मतलब लिपिड एंड प्रोटीन से मेडअप होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से मेडअप होती है। क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसको हम लोगों ने देखा है। आफ्टर सेल वॉल हम लोग क्लियर कर चुके हैं और नेक्स्ट आफ्टर हम लोग सेल मेम्ब्रेन क्लियर कर चुके हैं। क्लियर। एक बार इस पार्ट को क्लियर करना, उसके बाद हम लोग इसके साइटोप्लाज्म, इसके बाद फिम्ब्री एंड फ्लैजिला वाला जो पार्ट है इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।